हाय, मैं हूँ दिया और ये मेरी फ्रेंड अजिता द विनर। अजिता और मैं बचपन के फ्रेंड्स हैं, एक साथ स्कूलिंग किया। अजिता ना हर समय टॉपर रही है और मैं हर समय चटी फिसटी रही हूँ। अजिता ना लाइफ को हर समय सीरियसली लेती आई है और मुझे ना कभी समझ में नहीं आता कि किस बात को सीरियसली लेना है और किस बात को लाइटली। तो मैं हर बात को लाइटली ले लेती हूँ और ये वजह है कि अजिता आज एक टॉप मैनेजमेंट स्कूल से पास कर कर एक बड़े से कंपनी की बड़े से पोस्ट को होल्ड कर रही है और मैं एक नॉर्मल कॉलेज की एक नॉर्मल स्टूडेंट रहकर एक एवरेज कंपनी में एवरेज सी एम्प्लॉय हूँ। लेकिन आज भी हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और जॉब के लिए जब हम दोनों इस महानगर में आए हैं तो फिर हम ये छोटा सा फ्लैट शेयर करते हैं। अजिता चलना वॉक पे जाते हैं प्लीज। देख मौसम कितना अच्छा लग रहा है बाहर, प्लीज प्लीज प्लीज। अजिता का ना कल प्रेजेंटेशन है और वो इस बात के लिए टेंशन में है। जब भी कोई प्रेजेंटेशन होता है अजिता ऐसी ही रहती है, ना बोलती है ना कहीं चलती है। सुनना अजिता, अच्छा आई फॉरगॉट टू टेल यू, एक पार्सल आया है तेरे नाम से। जरूर मम्मा का होगा ना तुम्हारे, प्लीज़ ना खोलते हैं प्लीज़। देख प्लीज़ चल चल, आंटी ने ना बहुत सारा खाना भेजा होगा, तू खाना मुझे दे दे, प्यार रख ले अपने पास। अजिता सुन तो, अरे अरे चली क्यों जा रही है, और सुनो बात तो सुनो। अच्छा सुन, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है अजिता। यू आर द बेस्ट, यू विल डू द बेस्ट। कोई और तुमसे अच्छा हो ही नहीं सकता। तुम्हें तो पता है ना, वाई आर यू टेकिंग सो मच ऑफ लोड। चली गई, अपना रूम का दरवाजा भी बंद कर लिया। अब लॉन्ग साइलेंस। जब तक प्रेजेंटेशन नहीं हो जाएगा, यानी कि फ्राइडे नाइट तक अजिता मैडम ऐसे ही रहेंगे। हाँ डियर पार्सल, आई एम सो सॉरी, अब तो आप सैटरडे को ही खुलेंगे, पता नहीं इसके अंदर क्या क्या है। ओके अगर सैटरडे को नहीं खुला तो आई प्रॉमिस मैं ही खोल दूंगी। एक्चुअली ना वीक में ना 3 सैटरडे होने चाहिए, है ना। एक संडे ठीक है, 3 सैटरडे होना चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी ना, आई प्रॉमिस मैं 3 सैटरडे कर ही दूंगी। गुड मॉर्निंग एंड इट इज सैटरडे। अजीता बारिश हो रही है, पहली बारिश, चलना बाहर भीग के आते हैं। मुझे ना बाहर पहली बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसा करती हूँ, अजिता को लेके जाती हूँ और फिर आने के बाद हम वीकेंड प्लान करेंगे। अजिता नहीं आएगी, सो रही है, शायद लेट आई थी ना। चलो मैं अकेले ही जाकर आती हूँ। आई एम बैक। रियल में बारिश में भीगना ना अपने आप में कुछ अलग ही मज़ा होता है। अजिता मैंने अदरक की चाय बनाई है, आप चल जल्दी उठ के आ जा, चाय पीते हैं। यू नो मैं बेस्ट चाय बनाती हूँ। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि नौकरी छोड़कर चाय की दुकान लगा लूँ, क्या पता इस बहाने प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ। अजिता चलना प्लीज आ जा। हाँ ठीक है बाबा, लेट तक सोई थी लेकिन अभी भी तो कितना टाइम हो गया, उठ जा। ओके चल, मैंने तुझे दे दिया मैं तेरा मी टाइम। मैं वो मूवी देख रही हूँ, उसके बाद आई एम गिविंग यू फुल 2.5 आवर्स। उसके बाद तुम मेरे साथ बैठोगी, लेट अस प्लान द वीकेंड प्लीज। अजिता ना शायद कल रात को बहुत देर से आई है, अभी भी सो ही रही है। होपफुली उसका प्रेजेंटेशन अच्छा ही गया होगा, वैसे भी वो इतनी अच्छी है कि उसी का अच्छा जाएगा। वेल मैं ना आज सेंचुरी मारने वाली हूँ। क्रिकेट नहीं, मैं जब वी मेट की पिक्चर को आज 100 टाइम देखने वाली हूँ। क्यों बताए, मैंने बचपन में ना मेरी दादी को गीता पाठ करते हुए देखा। अब मैं बड़ी हो गई, तभी भी वो वही किताब पढ़ रही थी। तो मैंने एक दिन पूछा, दादी जी मेरे बचपन से लेके अभी तक आप यही किताब पढ़ रहे हैं, आप इतने सालों में कंप्लीट ही नहीं कर पाए। दादी ने कहा कि बेटा ये किताब को तो अब तक मैं 100 बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन जब भी पढ़ती हूँ ना तो एक नया मीनिंग आ जाता है उसमें, इसीलिए पढ़ते रहती हूँ। तब मैंने भी तय कर लिया
कि मैं भी अपनी दादी जैसी बनूंगी। गीता पढ़कर नहीं, मैं जब भी मेट के गीत को 100 बार देखकर दादी जैसे बनना चाहती हूँ। यू नो, वो गीत की कैरेक्टर कितनी अच्छी लगती है। सच, हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया सिखा देती है। एक्चुअली बताऊँ एक बात, मैं और गीत मेरे फेवरेट हैं। सो लेट्स वॉच द मूवी। रियल 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 हैट्स ऑफ टू गीत। कितना अच्छा लगता मालूम उसको देखते हुए। एनीवे, हमारी मैडम क्या कर रही है जरा देखें। अजिता, नाउ इट इज पूरा 2.5 आवर्स मी टाइम ओवर। अब उठ जाओ, उठ जाओ और सी। पता नहीं इतना ज्यादा क्यों तुम चुपचाप रहती हो। इसके पास ना सक्सेस है, फेम है, पैसा है, बॉयफ्रेंड भी है अच्छा वाला, और मेरी जैसी अच्छी फ्रेंड है, तभी भी पता नहीं। अजिता प्लीज उठो। अजिता, एक सरप्राइज बताऊं। मैंने आज 3 टिकट बुक किए हैं मूवी के, रात के। यू नो, मैं तेरे और सीट के बीच में बैठ के मूवी देखने वाली हूं, और अगर तू नहीं आई ना तो मैं सीट के साथ चली जाऊंगी और ये पार्सल भी खोल दूंगी। अजिता उठ। अजिता, अजिता उठ। अजिता, 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 दरवाजा खोल रही हो या मैं वो बॉलीवुड के हीरो की तरह दरवाजा तोड़ूं? व्हाट इज दिस अजिता? उठना। अजिता उठ। फोन भी बंद करके रखा है इसने। अजिता, अजिता। गार्ड्स, गार्ड्स, फ्लैट नंबर 1408, अब जरा आइए ऊपर। अजिता ने ना खुदकुशी कर ली। मुझे ना उसके पेरेंट्स को फोन करना होगा। क्या बताऊंगी उनको? अजिता, सब कुछ था तुम्हारे पास, क्या नहीं था? मगर क्या परेशानी थी जो तूने इतना बड़ा कदम उठा दिया? क्या हुआ था? कभी तो कुछ बताती। तेरे साथ दिन भर बक 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 करती रहती थी, बेतुकी बातें करती थी, कभी तो बताती कि मुझे ये परेशानी है। अजिता, पुलिस आ गई है। वो वो तुम्हें ले जाएंगे। अजिता, अजिता को मैं संभाल लूंगी। अजिता मेरी फ्रेंड है, वो मैं संभाल लूंगी। मत ले जाओ उसे, मत ले जाओ। नहीं। मैं अजिता, वो मेरी फ्रेंड दिया उठ नहीं रही है, मैं उसे उठा रही हूँ तो उठ नहीं रही है। एक्चुअली ये लोग मुझे ले जा रहे हैं। मेरे पास बहुत समय नहीं है, मुझे उससे कुछ बताना है, कुछ कहना है, बहुत कुछ पूछना भी है। मैं हर समय तुम्हारी सुनते आई दिया, आज तो मेरी सुन लो। मुझे भी हंसना अच्छा लगता था, हंसाना अच्छा लगता था, जिंदगी को जीना अच्छा लगता था, पर मैं ऐसा नहीं कर पा रही थी। दिया और मैं हर समय साथ थे बचपन से, पर पता नहीं मैं क्यों दिया जैसे बन नहीं पाई। दिया हर समय एक एवरेज स्टूडेंट और मैं हर समय टॉपर। टॉप करने की ना मुझे आदत सी पड़ गई थी, मेरे साथ मेरे आसपास के लोगों को भी। एक बार घर पे ना
संडे था और सब बैठ के क्रिकेट मैच देख रहे थे। मैं भी बैठ के क्रिकेट देखने लगी। दूसरे दिन मेरा वीकली टेस्ट था, तो उस टेस्ट में ना मेरे को पूरे 5 मार्क कम आए। टीचर ने मुझे बहुत डांट लगाई, कहा कि मैं कहाँ तुम्हें बोर्ड के टॉपर देख रही हूँ और तुम मेरे उम्मीदों पे पानी फेरोगी। बहुत ज़ोर से डांट लगाया था उससे। घर आई तो मम्मी ने भी डांट लगाई, बोला ये क्रिकेट विकेट सब तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें तो बहुत ऊंचा जाना है। उस दिन से मैं बहुत पढ़ाई करने लगी और हर समय टॉप रही। कोई भी एग्ज़ाम हो मैं टॉप। मगर ना मैं कभी अपने सक्सेस को ना सेलिब्रेट नहीं कर पाई, खुश नहीं हो पाई अपने इस सक्सेस पे। मुझे ना बहुत डर लगता था अगले एग्ज़ाम के लिए, कहीं उसमें फेल ना हो जाऊं। पता नहीं इसी डर से मैं कभी खुश ही नहीं रह पाई। मुझे भी अच्छा लगता था बारिश में भीगना। मुझे भी अच्छा लगता था एक मूवी को 100 बार देखना। मुझे भी अच्छा लगता था सिट के साथ घूमना और दिया की बेतुकी बातों पे हंसना। मगर नहीं कर पाती थी मैं। दिया, कभी तुमने सोचा मैं क्यों नहीं कर पाती? कभी पूछा मुझसे कि क्यों नहीं कर पाती हूँ ये सब कुछ? एक बार मुझे वायरल फीवर हो गया था। हालांकि दिया ने मुझे एंटीडोट खिलाया था, तभी भी फीवर हो गया। तब दिया ने कहा कि अजिता तुम्हारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, और उसने मुझे डॉक्टर के पास लेके गई, दवाई दिलाई, पूरा ट्रीटमेंट कराया और अब मेरा खूब ध्यान रखा और मुझे ठीक कर दिया। पर दिया, आज जब मैं हंस नहीं पा रही थी, मैं तुम्हारे साथ मस्ती कर नहीं पा रही थी, तब तुमने क्यों नहीं सोचा कि मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मुझे दवाई की ज़रूरत है? क्यों नहीं समझा दिया? क्यों नहीं? जब मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेती, किसी से बात करना पसंद नहीं करती, तब क्यों नहीं समझा कि मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है? प्रेजेंटेशन की एक रात पहले जब मैं सो नहीं पाती, तब क्यों नहीं समझा कि मुझे दवाई की ज़रूरत है? ये क्यों सोचा कि मैं सफल हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकते? ऊंचाई से डर लगता था मुझे, डर लगता था कहीं फेल ना हो जाऊं, कहीं गिर ना जाऊं। उस वक्त मेरा हाथ थामकर ये क्यों नहीं बताया कि गिर भी जाओगी तो कोई बात नहीं, यहाँ नीचे बहुत जगह है, हम साथ रह लेंगे। कहा होता ना, तो मेरे और सिड के बीच में दिया बैठ के आज मूवी देख रही होती और मैं भी वो माँ का पार्सल खोलती, देखती तो सही क्या क्या भेजा है माँ ने। कह दिया यू आर द बेस्ट। क्यों नहीं कह पाए कि तुम बेस्ट भी नहीं होगी तो चलेगा? बेस्ट नहीं भी होने से जिंदगी उतनी ही हसीन होती है। दिया ऐसा कह देती ना, तो वो मेरे डिप्रेशन का एंटीडोट होता। क्या पता मेरा इम्यून सिस्टम काम कर जाता और मैं ठीक हो जाती और आज दिया के साथ बारिश में भीगती, मूवी जाती। कहना था दिया, आप बताइए ना दिया को मेरी सारी बातें, वो सुन नहीं रही है। मुझे जाना है, मुझे जाना है ना। बता दीजिएगा कि जब भी अजीता मिले तो उसे पूछो कि प्रॉब्लम क्या है। बोलने की ज़रूरत नहीं है यू आर द बेस्ट। बेस्ट नहीं होने से भी चलेगा, ये बताइए।